तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे ये लिखा क्या गया है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इस लाइन में यही बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उन सभी का एक क्या है, समूह है। पता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में इसे अरेंज किया जाता है, ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता है, और साथ ही साथ ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जो हम लाइन समझे है, ये आपका यहाँ पे लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, किधर से किधर, गामा रे से रेडियो वेव की तरह। मतलब कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फिर एक्सरे का होगा, फिर यूवी रे का होगा, फिर विजिबल लाइट का होगा, फिर इंफ्रारेड का होगा, फिर माइक्रोवेव का होगा, फिर रेडियो वेव का होगा। वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव। वेवलेंथ जो है आपका क्या होता है, तो इंक्रीज होता है गामा टू रेडियो वेव। यहाँ पे गामा का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर एक्सरे का होगा, फिर यूवी रे का होगा, फिर विजिबल लाइट का होगा, फिर इंफ्रारेड का होगा, फिर माइक्रोवेव का होगा, फिर रेडियो वेव का होगा। वेवलेंथ इंक्रीज होते हुए जाता है और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होते हुए जाता है। इक्वेशन हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/λ। जितना कम होगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वहां पे वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वहां पे वेवलेंथ कम होगा।